रुद्रप्रयाग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही 2 एम्बुलेंस सीज। एम्बुलेंस में यात्रियों को ढोने का मामला आया था सामने। दोनों एम्बुलेंस से सवारियों को उतारा गया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस को सीज किया गया है। तो रुद्रप्रयाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरिद्वार से गौरीकुंड सवारी लेकर जा रही 2 एम्बुलेंस को सीज किया गया है। एम्बुलेंस में यात्रियों को ढोने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों एम्बुलेंस से सवारियों को उतारा गया और उसके बाद एम्बुलेंस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया है। काशीपुर में मदरसा एजुकेशन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कई अहम बातें कहीं और कासमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको साफ स्वच्छ शिक्षा प्रणाली देने के वादे पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि मदरसे सिर्फ मौलवी, आलिम और हाफिज ही नहीं निकलें, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर भी बनाए जाएं। और सरकार का ये अधिकार है कि वो प्रदेश के अपने बच्चे, वो किसी भी समुदाय के हों, उनके बारे में जानना कि उनका पालन पोषण कैसा हो रहा है, उन्हें क्या एजुकेशन दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कार्रवाई बिल्कुल उचित है, अनुचित नहीं है। हाँ, हमने आपके माध्यम से आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने संचालकों से ये अपील भी की है कि आप अपने तमाम कागजात को दुरुस्त रखिए, आपका हिसाब किताब दुरुस्त होना चाहिए और जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या एजुकेशन ले रहे हैं ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से या अनियमितता से कोई समझौता नहीं करते और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई हुई कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे थे उनको सील किया गया और वो काफ़ी खौफ व हिरास और बहुत गम व गुस्सा था मदरसे वालों में। तो ये प्रोग्राम इसलिए आज मुनक्किद किया जनाब हाशमी साहब ने अपने मदरसे में कि चेयरमैन साहब का शुक्रिया भी अदा किया जाए, चूँकि वो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, गवर्नमेंट के आदमी हैं और गवर्नमेंट में एक अहम मदरसों से उनका ताल्लुक़ है। तो हमारे जज्बात व एहसासात और मदरसों के मसाइल से बखूबी जनाब मोहतरम वज़ीर आला को बाखबर करें। और हरिद्वार में वीकेंड पर दिखा भारी जाम। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की कतार देखने को मिली। प्रशासन की व्यवस्था की खुली पोल, लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी देखने को मिली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से वीकेंड के मौके पर सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। भीषण जाम की वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। तो हरिद्वार में वीकेंड पर भारी जाम देखने को मिला। प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुली है। जैसा आप देख रहे हो, चारधाम भी चरम पे है और वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है। तो हमने बीच बीच में डाइवर्जन भी किया। सुबह एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवलर भी यहाँ पे पलट गई थी, तो उसके कारण थोड़ी समस्या हुई थी, बट हमने तुरंत हाइड्रा वगैरह मंगा के उसको भी क्लीन किया और ट्रैफिक को लगातार हम चलायमान रख रहे हैं। जैसा आप देखोगे पीछे भी ट्रैफिक चल रहा है, छोटे बड़े सब तरह के वाहन सभी चल रहे हैं। आपको इसमें जाम जैसी स्थिति नहीं लगेगी। हमने इंश्योर कर रखा है कि ट्रैफिक चलता रहे, भले स्लो चले लेकिन चलता रहे। तो अभी वही कर रहे हैं। आप इधर भी देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, इधर भी पूरी सब तरफ आप देखोगे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, लगातार चल रहा है ट्रैफिक। ये सबसे बिजी चौक में से एक आता है, शंकराचार्य चौक है ये। लेकिन यहाँ की जो अभी करंट स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार ट्रैफिक चल रहा है। और हमने आगे भी ऋषिकेश में और टिहरी में भी संपर्क कर रखा है लगातार, ताकि किसी भी तरह से कहीं भी समस्या ना हो और स्मूथ चले। तो जिला और जिले के बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब समन्वय बना के चले और बहुत स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले। और हरिद्वार में वीकेंड पर भारी जाम दिखा। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली, जहां पर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। लोगों को हालांकि भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड के सैकड़ों स्कूलों में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में करीब 2210 स्कूल जर्जर हालत में हैं। मानसून सीजन भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हर साल ऐसे स्कूलों से दीवार गिरने और पानी टपकने की समस्या सामने आती है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में स्कूलों की हालत बेकार है। करीब 330 विद्यालय यहां पर जीर्ण शीर्ण हालत में है। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।
देखिए, विद्यार्थियों की सुरक्षा सबका दायित्व है और हम समग्र शिक्षा में, जो कि एक भारत सरकार और राज्य सरकार का एक संयुक्त कार्यक्रम है और विभागीय मद भी होते हैं रिपेयर्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समग्र शिक्षा में हमने पिछले साल जो है 255 मेजर रिपेयर करवाई हैं स्कूल्स की, और जो रिकन्स्ट्रक्शन किया है वो प्राइमरी में 70 और 6 से 8 का जो क्लासेस होती हैं वो उसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं 14। तो इस तरह से हमने जो करीबन 300 रूम सेकेंडरी में 330 रूम हमने सेकेंडरी में बनाए हैं, जिनमें कंप्यूटर रूम, बायोलॉजी लैब और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अब मैं नहीं समझता कि कहीं पर ऐसी स्थिति होगी कि जो बच्चे ऐसी बिल्डिंग में बैठ रहे होंगे कि जो वो ख़राब होगी, और यदि ऐसी स्थिति होगी भी अगर वो अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है तो उसके लिए तात्कालिक आधार पर व्यवस्थाएं भी करवाई जाती हैं। ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मंत्री द्वारा जितने भी स्कूल हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है, A, B, C, D श्रेणियों में। D श्रेणी वो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसी संख्या केवल 18 माध्यमिक शिक्षा में है, और इनके लिए इनकी DPR बन के इसमें 6 विद्यालयों के लिए पैसा भी जा चुका है नई बिल्डिंग बनने के लिए, और स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि मानसून सीजन आ रहा है तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास ऐसी जगह न लगाई जाए जहां पर कि पहले से बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अब आपका ये प्रश्न हुआ कि क्लास कहाँ चलेगी। इनके बगल में अन्य कक्षाएं हैं, क्योंकि हमारे जो हम देते हैं 1-2 रूम हम देते हैं, तो कहीं कोई ऐसे बैठने की अव्यवस्था वाली बात कहीं पर नहीं है। पूरे राज्य में 2000 से भी ज़्यादा स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा या स्कूलिंग एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं वो भी अभी भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं। आपने पिछले कई सालों में कई बार इस तरह की घटनाएं सुनी होगी कि मानसून के समय या तो स्कूल की दीवार गिर गई या पुस्ता गिर गया या छत गिर गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बागेश्वर में एक समय कपकोट में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे तमाम हादसे मानसून के समय होते हैं और बेहतासा खर्च होता है, बड़ा बजट बनता है, लेकिन अभी भी 2000 के आसपास स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बताए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि वो उन पर, उनके मरम्मतीकरण पर, उनके रिनोवेशन पर और उनका क्या क्या कायाकल्प हो सकता है उस पर सब पर काम चल रहा है, और मानसून में ऐसी कोई स्थिति पनपने नहीं दी जाएगी। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।